तो दो बीजेपी नेता जिन्हें चोट लगी थी उनके बारे में क्या अपडेट है आपको जरा तस्वीर के जरिए बता देते हैं। तस्वीर दीजिए, ये देखिए प्रताप सारंगी को अस्पताल ले जाया गया जहां उनके माथे पर चोट लगने के बाद उन्हें टाके लगाए गए हैं। बताया जा रहा है 3 टाके लगाए गए हैं, जानकारी जो मिल रही है। और सिटी स्कैन भी कराया गया है क्योंकि हेड इंजरी थी, ऐसे में सिटी स्कैन भी उनका कराया गया है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, मुकेश राजपूत जिन्हें पहले धक्का दिया गया जो प्रताप सारंगी पर गिरे, उनकी भी तस्वीर देखिए। उनका बीपी फ्लक्चुएट हो गया था, बीपी बढ़ गया था, जिसके बाद उसे कंट्रोल में लाने के लिए उन्हें एडमिट किया गया और प्रधानमंत्री ने उनका हालचाल जाना, उनसे बात की है। क्योंकि ये जो घटना हुई है उसे सभी हैरान है कि संसद में इस तरह की घटना होना अपने आप में कई प्रश्न खड़े करता है। इस बीच आरएमएल अस्पताल में ये दोनों नेता भर्ती थे और वहां पर मेडिकल बुलेटिन बकायदा जारी किया गया है। डॉक्टर अजय शुक्ला मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने क्या अपडेट दिया है इन दोनों सांसदों को लेकर, वो भी सुन लीजिए। अभी दोनों की स्थिति हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं, दोनों को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों आईसीयू में हैं और मुकेश राजपूत जी तो उनको क्योंकि बेहोश हो गए थे सिर में चोट लगने के बाद, तो काफ़ी ज़्यादा घबराहट है उनको और चक्कर आ रहे हैं। तो दोनों का बीपी शूट अप कर गया था। एंड सारंगी जी उनको भी काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी जब वो आए थे हॉस्पिटल, तो डीप कट था फोरहेड पे, तो स्टिचेस लगाने पड़े। तो दोनों का बीपी शूट अप कर गया था, दोनों घबराए हुए हैं। तो अभी हमारी टीम लगी हुई है, उनको एवेलुएट कर रहे हैं और ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो आपने सुन लिया डॉक्टर साहब का भी कहना है कि अभी इवैल्यूएशन चल रहा है, अभी भर्ती ही हैं, टाके लगे हैं, बीपी शूट अप कर गया था। ये पूरी घटना सदन के बाहर होती है और ऐसे में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का ये कहना है कि स्पीकर से बात करेंगे इस मामले में। इस मामले की निंदा करते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। तो सांसद हैं, वो सबसे पहले स्पीकर साहब के पास गए कि राहुल गांधी जी ने शारीरिक प्रदर्शन करते हुए हमको चोट पहुंचाई है। और 2 सांसद तो हमारे अस्पताल में भर्ती हैं, प्रताप चंद्र सारंगी और हमारे मुकेश राजपूत। उन्होंने राहुल गांधी जी ने ये समझा कि जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तब से ये प्रदर्शन कर रहे हैं मकर द्वार पे, और उन्होंने समझा ये मकर द्वार तो हमारी जागीर है, जबकि ये सांसदों के आने जाने का रास्ता है। बहुत ही शर्मनाक घटना जो एलओपी के पद पर हैं उनके द्वारा की गई, बहुत ही शर्मनाक है। जितनी निंदा करो उतनी कम है। आप लोग किस तरह से आगे लीगल एक्शन लेंगे? आप कानून मंत्री हैं। स्पीकर साहब को भी बताया है और दूसरा आरएमएल अस्पताल से जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। देखिए ये पूरा घटनाक्रम जो सामने आया, इसको लेकर अलग अलग वर्जन्स बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे हैं। आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की, जबकि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी सांसदों ने रास्ता नहीं दिया, वो मकर द्वार से ही जाना चाहते थे। बीजेपी कह रही है कि 2 सांसद घायल हुए, बाकायदा आरएमएल अस्पताल में भर्ती है, तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी साजिश रच रही है। वहीं बीजेपी के जो नेता थे प्रताप सारंगी, उन्हें टाके लगे, स्टिचेस लगे, बाकायदा आपने डॉक्टर को भी सुन लिया। वहीं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना है कि उन्हें धक्का दे दिया गया, वो नया नैरेटिव लेकर आए कि उन्हें धक्का दे दिया गया। ये सारी जो तस्वीरें थी वो बता रही थी कि 2 नेता बीजेपी के चोटिल हुए हैं, लेकिन अब उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि मुकेश राजपूत बेहोश हो गए थे, अस्पताल में भर्ती है, डॉक्टर ने ये बताया बाकायदा कि उनका बीपी शूट अप कर गया था, जिसके बाद वो फेंट हो गए थे, जो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखे गए हैं। वहीं कांग्रेस ये कह रही है जो सीपीआईएम सांसद हैं उनको भी धक्का दिया गया। यानी एक नई कहानी कांग्रेस लेकर आ रही है और राहुल गांधी ने इस नई कहानी को सफाई देते हुए कैसे पेश किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी सुनिए। फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र।
तो देखिए अब इसे नया टर्न देने की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है मुद्दे से हटाया जा रहा है, जबकि पूरी घटना बाकायदा कैद हुई है तस्वीरों में और तस्वीरें सामने आई हैं। इस बीच क्या हो रहा है ये समझिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की हुई। हमने आपको बताया कि कैसे धक्का मुक्की हुई, मकरद्वार से जाने को लेकर हुई और बीजेपी ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। जो नेता चोटिल हुए हैं उन्होंने कहा है कि धक्का दिया गया, जिसके बाद वो चोटिल हो गए। बीजेपी के 2 सांसद चोटिल हुए हैं, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। और अब कांग्रेस भी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, यानी आरोप पर आरोप की राजनीति चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पीकर को बाकायदा इसके लिए चिट्ठी लिख दी है। क्या कहा है? बीजेपी सांसदों पर उन्होंने धक्का मुक्की का आरोप लगा दिया है। खड़गे ने घुटने में चोट लगने की बात भी कही है कि उन्हें भी चोट लगी है और स्पीकर से धक्का मुक्की का ये जो पूरा प्रकरण सामने आया है, इसकी जांच कराने की मांग रख दी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। तो समझिए ये जो धक्का वर्सेस धक्का की लड़ाई चल रही है, इसको लेकर देखिए सवाल तो पूछे जा ही रहे हैं। चिराग पासवान भी प्रश्न पूछ रहे हैं, उस पर प्रियंका गांधी कैसे रिएक्ट कर रही है, उन दोनों को भी सुन लीजिए। कि उस आचरण को दर्शाता है जहाँ पे अपने सामने हाँ बाकी सबको आप छोटा समझते हैं, और ये अहंकार, ये गुरूर, ये कतई उचित नहीं है। कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर में हम लोग को ऐसे आचरण की परंपरा स्थापित करनी चाहिए जिसका देश पालन करे। एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। तो आपने देखा कि आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे। इस बीच बीजेपी के जो तमाम चेहरे, ये देखिए यहाँ पर पहुंचे हैं संसद मार्ग थाने और शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। पुलिस से मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको यहाँ बांसुरी स्वराज नजर आ रही हैं, अनुराग ठाकुर भी उनके साथ पहुंचे थे और शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस के सामने पूरा प्रकरण रखा गया है, पूरी जानकारी रखी गई है और उसके बाद यहाँ पर जानकारी दी गई है कि संसद के बाहर ये सब कुछ हो रहा था, धक्के मुक्की हो रही थी, जिसमें 2 नेता घायल भी हुए हैं। तो समझिए धक्का मुक्की मामले में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के नेता संसद मार्ग थाने पहुंच गए, तस्वीर हमने आपको दिखाई। राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दे दी गई है। कांग्रेस भी अब कानूनी रास्ता अपना रही है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल पहुंचा डीसीपी ऑफिस। अब ऐसे में प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या इस मामले में अब एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि शिकायत तो दे दी गई है। अनुराग ठाकुर जो पहुंचे थे बांसुरी स्वराज के साथ यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराने, शिकायत देने, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर? शिकायत दर्ज हो गई है, क्या एक्शन होगा, क्या उम्मीद है, सुनिए। कांग्रेस के झूठ के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर रहे थे और उनसे माफी की मांग कर रहे थे। उसी समय लगभग 10:40 से 10:45 के बीच में श्रीमान राहुल गांधी जी अपने कुछ इंडी अलायंस गठबंधन के सांसदों के साथ उस और कूच करते हैं और जब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग उनको कहते हैं कि ये डेजिग्नेटेड पाथ है, ये रास्ता है जहां से आप पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हैं, तो जिस तरह का राहुल गांधी जी का रवैया था, उन्होंने गुस्सा प्रकट किया और शायद इस परिवार और इस पार्टी को अपने आप को कानून से ऊपर मानने की एक आदत सी पड़ गई है, उल्लंघन करने की आदत पड़ गई है।